अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको वेलकम करते हैं लेसन नंबर 47 पर। ठीक है, इससे पहले 46 लेसन जो है हमारे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम नॉमिनेटिव केस हमने शुरुआत की थी। नॉमिनेटिव केस हमारा मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव भी हमारा केस मुकम्मल हो चुका है और डाटिव केस हमारा चल रहा है। और डाटिव में हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो डाटिव के साथ साथ अक्यूजेटिव केस को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, जिनमें से हम तकरीबन मोस्टली पढ़ चुके हैं। सिर्फ 3 जो है प्रेपोजिशन हमारे रह चुके हैं। ठीक है, जिनमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो है सविशन। समझा रही बात आपको? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो जिसमें अगर मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है जुमले में, यानी ठीक है बिवेगिंग हो, तो ये प्रेपोजिशन एज अक्यूजेटिव लिखे जाते हैं। ठीक है, और अगर जुमले में मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि अगर सिचुएशन है वो हिम की है, अगर वो हिम की सिचुएशन है तो अक्यूजेटिव होगा। ठीक है, और अगर सिचुएशन जुमले के अंदर होती है वो यानी कहां की, ठीक है, तो फिर मतलब कि ये एज अ डाटिव प्रेपोजिशन लिए जाते हैं। सही है, जैसे मैंने बताया कि आज हम इसके सिचुएशन जो है प्रेपोजिशन इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा फिर हमारे 2 और प्रेपोजिशन रह जाएंगे तो हमारा डाटिव केस भी मुकम्मल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा जो आखिरी लास्ट वन जो केस रह जाएगा जिसे हम कहते हैं गेनिटिव। ठीक है, जो क्योंकि पूरी जर्मन लैंग्वेज में आपने टोटल 4 जर्मन केस ही पढ़ने होते हैं पूरी जर्मन ग्रामर में। ठीक है, स्टार्ट जैसे मैंने बताया नॉमिनेटिव, फिर अक्यूजेटिव, डाटिव एंड द लास्ट वन इज गेनिटिव। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन सविशन, सविशन का मतलब आपको आता ही है, माशाल्लाह पता होगा आपको। सविशन का मतलब होता है बिटवीन, यानी दरमियान में। सही है, तो अब कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज अगर 2 चीजों के दरमियान में पड़ी है, ठीक है, उसके लिए भी हम सविशन लगाएंगे। मसलन देखिएगा, नंबर 1 सेंटेंस मेरे पास है उर्दू में, वो ये कहता है कि मोबाइल फोन किताब और कलम के दरमियान पड़ा हुआ है। मोबाइल फोन जो है कहां पड़ा है? किताब और कलम के दरमियान पड़ा है। ठीक है, अब चीज ये वहां पे पड़ी है तो ये एज अ डाटिव होगा। समझा रही बात आपको? तो ओके, अब इस जुमले को हम पहले लिख लेते हैं। 10 हैंडी, जुमला क्या बनेगा जरा गौर से चेक कर लें इसको जी। ठीक है जी, 10 हैंडी, ठीक है जी। मोबाइल जो है लीक्ड, लीक्ड का मतलब होता है पड़ा हुआ है। ठीक है जी, सविशन दरमियान में। ठीक है जी, सविशन दरमियान में, किसके दरमियान में पड़ा हुआ है जी? किताब और कलम के। ठीक है, किताब और कलम के। किताब का आर्टिकल क्या होता है? 10 बुक, तो क्या आएगा यहां पे? देम बुक है। ओके, डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है वो देम में चेंज हो जाता है। और कलम के und dem Stift, und dem Stift। समझा रही बात आपको? है, समझा रही है ना? ओके, क्योंकि ये जुमला डाटिव है तो डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है। 10 बुक था तो क्या आ जाएगा? देम बुक। और इसी तरह जो कलम है स्टिफ्ट, इसका आर्टिकल भी देर है और डाटिव केस में देर आर्टिकल भी देम में चेंज होता है तो देम स्टिफ्ट हो जाएगा। समझा रही बात आपको? गुड है। तो क्या जुमला बनेगा? 10 हैंडी लीक्ड, मोबाइल पड़ा है, सविशन दरमियान में, ये प्रेपोजिशन है और यहां पे ऐसा डाटिव हुआ है। देम बुक उन देम स्टिफ्ट, किताब मोबाइल जो है कलम और किताब के दरमियान में पड़ा हुआ है। नंबर 2 जुमला देखें। मैं मेज को सोफे और अलमारी के दरमियान रख रहा हूं। मैं सोफे को, ठीक है जी, मैं मेज को, सॉरी, मैं मेज को सोफा और अलमारी के दरमियान में रख रहा हूं। अब आप उसको रख रहे हैं तो ये मूवमेंट हो रही है, सारी बातें जुमले में, तो ये अक्यूजेटिव होगा जुमला। ठीक है, क्या बनेगा? इश स्टेले, ये देखिएगा प्लीज, इश स्टेले है, मैं रख रहा हूं। किसको रख रहे हैं जी? देन ठिश, देन ठिश है, यानी कि मैं मेज को रख रहा हूं। इश स्टेले देन ठिश, मैं मेज को रख रहा हूं। सविशन, ठीक है जी, सविशन, सॉरी जेड से है, सविशन, ठीक है, दरमियान में। ठीक है, 10 जोफा, 10 जोफा, ठीक है, जोफे का आर्टिकल 10 होता है। ठीक है, तो अक्यूजेटिव में चेंज नहीं होता। 10 जोफा und den श्रंक, श्रंक का आर्टिकल देर होता है तो अक्यूजेटिव में देर देन में चेंज होता है, आपको पता है।
है, das Sofa und den Schrank है, समझा रही बात आपको कि नहीं? ठीक है, क्या बनेगा? इश स्टेले, मैं रख रहा हूं, den Tisch यानी मेज को, zwischen das Sofa und den Schrank यानी कि सोफे और अलमारी के दरमियान में रख रहा हूं। तो ये दूसरा जुमला अक्यूजेटिव होगा, पहला जुमला डाटिव होगा। समझा गई बात आपको? अगर जुमले में हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो ये एज अक्यूजेटिव होगा, और अगर सिचुएशन वो किया तो फिर एज अ डाटिव होगा। फिर डाटिव का आर्टिकल हम लिखेंगे जी। एक और जुमला देखिए कि अगला है कि पार्किंग जो है बैंक और स्कूल के दरमियान है। पार्किंग जो है वो बैंक और जो स्कूल है उसके दरमियान में पार्किंग है, तो यह डाटिव होगा, हरकत नहीं हो रही इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा? देयर पार्क प्लाट्स है, क्या बनेगा? देयर पार्क प्लाट्स है, जो यानी पार्किंग जो है ईस्ट है। ठीक है जी। स्विशन, ठीक है, स्विशन यानी दरमियान में है, किसके है जी? बैंक के और स्कूल के। स्विशन दी बैंक होता है, तो क्या आ जाएगा? देयर बैंक है, देयर बैंक उंड देयर शूले। ठीक है, उंड देयर शूले, स्कूल का आर्टिकल दी होता है तो दोनों देयर में चेंज हो जाएंगे। ओके, दी बैंक देयर बैंक, जुमला हमारा यहाँ पे डाटिव है, स्विशन की, ठीक है, एज अ डाटिव प्रेपोजिशन होगा। स्विशन देयर बैंक, बैंक के दरमियान, उंड देयर शूले और स्कूल के, उन देयर शूले, दी शूले तो देयर शूले हो जाएगा। सही है, समझा रही बात आपको? वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। गुड। एक जुमला इसका और देखिए, बिल्ली जो है तकियों के दरमियान सो रही है। ये भी डाटिव होगा, बिल्ली वहां पे सो रही है, हरकत नहीं हो रही, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये जहां पे आपका जो है एज अ क्या होगा? डाटिव होगा ना, सो रही है वहां पे। सही। अब देखिए, दी कट से schläft, जरा गौर से सुनिएगा, दी कट से schläft है, आउमरा, बिल्ली जो है सो रही है। स्विशन दरमियान में है, स्विशन दरमियान में तकियों के, तकिए यानी कि यहां पे प्लूरल में है ना, तो यहां पे आपका प्लूरल में है, तो प्लूरल में हमेशा आपको पता है चीजों के साथ दी आर्टिकल होता है, दी ना। तो अब ये डाटिव है तो दी किस में चेंज होगा पता है? बताएं हैं जरा, अगर आपको पता है कि जो जैसे कि तकियों की डोज होती है, दी किसन है, दी किसन यानी तकियों के दरमियान में सो रही है। स्विशन, तो जो दी आर्टिकल है वो डाटिव केस में देन में चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन किसन हो जाएगा। ठीक है, देन किसन है, तकियों के दरमियान में सो रही है। ठीक है, दिखाट से schläft zwischen den Kissen। ठीक है, ओके। प्लूरल में हमेशा नाउन्स के साथ दी आर्टिकल होता है, और जब जुमला डाटिव केस में है तो प्लूरल दी जो है वो देन में चेंज होता है। ठीक है, ओके। जो फेमिनिन दी है, जो अभी हमने पिछले जुमले पढ़ा था, वो देर में चेंज होता है, दी देर में है, दी शूले देर शूले, दी बैंक देर बैंक। समझा रही बात आपको है? ओके, अगर कोई मुश्किल हुई तो बता दीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये कुछ जुमले मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये जो प्रेपोजिशंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिसमें से आज का हमारा सॉल्यूशन है, अगर जुमले में हरकत होगी तो ये एज अ अक्यूजेटिव होगा, तो अक्यूजेटिव के आर्टिकल्स लगाएंगे। अगर इसमें बेवेगुंग नहीं हो रही यानी सिचुएशन वो की है, तो फिर ये एज अ डाटिव होगा। ठीक है जी। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखूंगा प्लीज। अच्छा, तो सॉल्यूशन का आप एक इस्तेमाल जो है ना, वो वक्त के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं बल्कि, ठीक है, या कर सकते हैं। एक तो हो गया ना कि जो कोई चीज दो चीजों के दरमियान में है, ठीक है, अगर है तो डाटिव होगा, अगर उसको दरमियान में रख रहे तो अक्यूजेटिव होगा। अच्छा, तो वक्त के लिए भी सॉल्यूशन इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मसलन मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा और आपको अच्छी तरह समझ एक्सप्लेन हो जाएगा। मसलन मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक या उसके दरमियान काम करता हूं। हैं, एक तो होता है ना फुन बिस भी होता है, फुन यानी फुन 9 और बिस ऑफ 2 ऐसे कहते हैं ना आप, लेकिन आप ये सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान इस तक काम करता हूं। ठीक है, तो ये सुनिए कैसे बनेगा। इश आर्बाइटे, क्या बनेगा? इश आर्बाइटे, ठीक है जी, मैं काम करता हूं। सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन, ठीक है, दरमियान 9 bis, ठीक है, 9 und
9 und 17 Uhr। ठीक है जी, क्या बनेगा? अगर आपने कहना है कि मैं 9 और 5 के दरमियान काम करता हूं, तो आप स्विशन के साथ भी ये जुमला बना सकते हैं। क्या बनेगा? Ich arbeite zwischen 9 und 17 Uhr, यानी 9 से लेकर 5 के दरमियान काम करता हूं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि बस जो है वो पीर से जुम्मे के दरमियान चलती है। बस जो है मंडे से और जुम्मे के दरमियान चलती है, इनके दरमियान चलती है। तो क्या बनेगा? Der Bus fährt, एक मिनट, ये बनेगा आपका Der Bus fährt, है बस जो चलती है। ठीक है जी, ओके। स्विशन, ठीक है। Montag und Freitag है, Montag und Freitag, Freitag है। कल इंशाल्लाह में जाके ना ये इंक वगैरह ले आएंगे इसको, तो कल सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हम क्रिसमस और नए साल के दरमियान छुट्टियां मनाते हैं। ठीक है, यानी टाइम आ रहा है ना। ठीक है, यहां पे भी टाइम आ गया 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। यहां पे भी टाइम आ गया मंडे से लेके जुमे के दरमियान तक। ठीक है, इसी तरह वो कहता है, ठीक है, हम क्रिसमस और नए साल के दरमियान छुट्टियां मनाते हैं। समझा रही बात? अब इसमें भी टाइम आ जाएगा। अब टाइम कौन कौन सा है? क्रिसमस और नए साल के दरमियान का जो टाइम है। ठीक है, तो क्या बनेगा? Wir machen Urlaub, क्या बनेगा? Wir machen Urlaub है, हम जो है LAUB है, Wir machen Urlaub, हम छुट्टियां मनाते हैं। Zwischen है, Zwischen, ठीक है, Zwischen Weihnachten und Neujahr है, Zwischen Weihnachten, ओके जी, Zwischen Weihnachten und Neujahr। ये समझा की बात आपको? ठीक है, Wir machen Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr, हम नए साल और यानी कि Weihnachten और नए साल के दरमियान में छुट्टियां मनाते हैं। इस तरह भी बन जाएगा। अच्छा, अगला जुमला है कि पहले और दूसरे पीरियड के दरमियान वक्फा है। पहले जैसे पीरियड जो क्लासेस में होते हैं, ठीक है, तो die Pause ist zwischen, क्या बनेगा? ये जुमला देख रहे हैं, die Pause है, die Pause ist यानी वक्फा है, zwischen है, zwischen दरमियान में, किसके दरमियान में? der ersten und zweiten Stunde, der ersten है, एक मिनट ठहरिएगा, der ersten und, ठीक है, der ersten und zweiten Stunde, der ersten und zweiten Stunde है, zweite Stunde है। जैसे जुमला अंडरस्टैंड करने वाला है, जरा गौर से सुनिएगा। Die Pause यानी वक्फा, ist है, अब zwischen यहां से दाटिव हो जाएगा, है दरमियान में, der erste und zweiten Stunden। ठीक है जी, स्टुंडे का आर्टिकल क्या होता है बताइए? दी स्टुंडे होता है। ठीक है, तो ये चूंकि टाइम के लिहाज से हमेशा जुमला दाटिव होगा, तो दी किसमें दी स्टुंडे, तो क्या आ जाएगा? देर स्टुंडे। और ये जो एस्टन और स्वाइटन, ये आपके एडजेक्टिव हैं, इनमें en लिखा जाता है। दाटिव केस में हमने ये सीखा था कि अगर आपके जुमले में, ठीक है, जब हमने दाटिव के प्रीपोजिशन शुरू किए थे, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब हमने अगर आप आर्टिकल लगाते हैं, जैसे देर आ गया है, और जो एडजेक्टिव होगा कोई भी, वो en के साथ लिखा जाएगा, एस्टन und zweiten Stunde। समझा रही बात आपको? यहां पे इसलिए en यहां पे आएगा क्योंकि जुमला हमारा दाटिव है। दाटिव में आर्टिकल जो है वो देर और दस देर में चेंज होते हैं, दी देर में चेंज होता है, और प्लूरल दी देर में चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने जुमले के अंदर कोई एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, तो वो en के साथ लिखा जाएगा। अगर जुमले में आर्टिकल मौजूद है तो der ersten und zweiten Stunde। Wir machen eine Pause, ये भी कह सकते हैं, oder die Pause ist zwischen der ersten und zweiten Stunde। जी, तो ये था स्विशन का इस्तेमाल। ठीक है, स्विशन की ये दो इस्तेमाल आप याद कर लें, ये इनफ होंगे आपके लिए कि स्विशन का सबसे पहला इस्तेमाल कि कोई भी चीज या कोई भी शख्स दो चीजों के दरमियान में है, ठीक है, या उसको रखा जा रहा है, तो वो आपका स्विशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर चीज वहां पे है तो एज अ दाटिव होगा, अगर उसको रखा जा रहा है तो वो अक्यूजाटिव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखा कि अगर हमें स्विशन का दूसरा इस्तेमाल आपको ये याद रखना है
कि कोई चीज किसी चीज के दरमियान टाइम के दरमियान में हो रही है या है, तो उसके लिए भी हम zwischen लगाएंगे। जैसे zwischen 9 und 17 Uhr, zwischen Montag und Freitag, है zwischen Beispiel Weihnachten und Neujahr, है zwischen ersten und zweiten Stunde, टाइम के लिए भी आप इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब हमारे 2 preposition और रह गए। देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।